नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है तलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आपको खेत से रिपोर्ट दूंगा तिल की फसल की जानकारी, जो पिछले लगभग महीने डेढ़ महीने पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन आज उसकी जानकारी पुनः दे रहा हूं। जो कंडीशन देख सकते हैं आप, तिल की फसल जो मेरे पीछे खड़ी है, लगभग 2 महीने की फसल हो चुकी है और अभी इसमें लास्ट सिंचाई चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी और पानी की कोई कमी नहीं हुई तो एक और सिंचाई इसमें करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं स्थिति इस प्रकार की है, फ्लोरिंग चल रहे हैं, अभी कुछ डोडियाँ भी बन गई हैं। तो आप भी कौन से एरिया से हमारा वीडियो देखते हैं और आपने अपने खेत पर तिल की खेती कर रखी है या नहीं कर रखी है, कितने साल से आप तिल की खेती कर रहे हैं, वो जानकारी भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो से आप वंचित नहीं रहें और जैसे वीडियो यूट्यूब पर आएगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंडीशन किस प्रकार की तिल की है और कितनी सिंचाई इसमें फ़िलहाल हमने कर दी है। आपके एरिया में आपने कितनी सिंचाई करी है और कहाँ से हमारे वीडियो, आप कौन से ज़िले से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से तहसील से, कौन से गांव से आप देखते हैं, वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चल सके कि हमारा जो वीडियो है ये कहाँ तक किसान भाई देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल मंडी से आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वैवाहिक कार्यक्रम कुछ ज़्यादा ही है, आने जाने में काफ़ी व्यस्तता भी है। जब भी समय मिलेगा वो आपको मंडी से जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज तिल की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय जवान जय किसान। दर्शकों, ये देख सकते हैं आप तिल की कंडीशन और इसमें अभी फूल देख सकते हैं, फूल काफ़ी आ रहे हैं ये इस प्रकार के, और जो डोडियाँ होती हैं वो डोडियाँ भी इस प्रकार की हो चुकी हैं। लहसुन की, ऊँटी लहसुन की जगह हमने इस तिल को लगाया था, तो लगभग इसकी जो अवधि जो रहती है पकने की वो 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। और फिलहाल इसमें अभी फ्लोरिंग चल रही है और कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार की है। 2 महीने के ऊपर की फसल हो चुकी है और अब इसके लास्ट सिंचाई होगी तो लगभग 3 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं ये तिल की फसल। और काफ़ी जो किसान भाई इसमें रुचि भी रखते हैं और तिल की फसल बहुत से किसान भाई करते भी हैं गर्मी के दिनों में। अगर आपके पास में भी पर्याप्त पानी की व्यवस्था है तो आप भी तिल की खेती कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार तिल की खेती मैं भी कर रहा हूं। तो अगर लहसुन की जगह हम तिल की बुआई करते हैं तो उसकी पैदावार अच्छी आती है, लगभग 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल तक भी आ जाती है। अगर अपन मसूर की जगह या रायडा जगह लगाते हैं, उस जगह अगर हम लोग तिल लगाते हैं तो उसमें पैदावार थोड़ी कम आती है। और लहसुन की जगह क्या है कि जो अपन जो खाद डालते हैं, सभी तरह का खाद उसमें लहसुन की जगह रहता है, तो वो तिल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जो भी खाद हम लहसुन में यूज़ करते हैं उसका जो फ़ायदा है वो तिल की फसल में मिलता है, क्योंकि सभी तरह के पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं फसल को जो भी चाहिए। और इसकी जगह हम पुनः फिर सोयाबीन भी लगा सकते हैं क्योंकि 3 महीने की फसल होती है और लगभग मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने की होती हैं और बारिश भी लगभग 15-20 जून के बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो 5-10 जून तक हो जाती हैं। उसके बाद में हकाई कर सकते हैं अपन और उसके बाद में फिर बारिश होती है तो सोयाबीन भी लगा सकते हैं। तो बहुत से किसान भाई गर्मी के दिनों में तुलसी बीज की भी खेती करते हैं। कुछ जो सब्जियों की खेती करते हैं या तरबूज लगाते हैं, करेले की खेती भी करते हैं। बहुत से किसान भाई अन्य तरह की खेती भी करते हैं और कुछ किसान भाई जो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसान भाई बहुत से अपने खेतों में ढेंचा की फसल भी लगाते हैं। ढेंचा की फसल गर्मी के दिनों में लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जिस जगह आप लहसुन लगाते हैं उस जगह आपने अगर ढेंचा लगाया है तो कार्बन की मात्रा उसमें अच्छी हो जाती है, क्योंकि ढेंचा भी 3-4 सिंचाई उसमें करनी पड़ती हैं। उसके बाद में रोटावेटर के माध्यम से उसको खेत में मिला जाता है तो कार्बन की मात्रा जो कम हमारे खेतों में हो रही है वो कार्बन की मात्रा फिर बढ़ जाती है। और लहसुन की जगह बहुत ही फ़ायदेमंद ढेंचा की फसल भी है। तो अगर आप ढेंचा भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अभी गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी के दिनों में आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप बारिश के समय में भी उसको लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में वो फसल लगभग
1.5 महीने का समय लेती हैं, 50 से 60 दिन के लगभग, और उसको फिर रोटावेटर के माध्यम से खेत में मिला दिया जाता है। तो कार्बन की मात्रा जिन खेतों में कम हो रही है वो कार्बन की मात्रा भी अच्छी बढ़ जाती है, और लहसुन के लिए जो पोषक तत्व रहते हैं वो पोषक तत्वों की कमी जो रहती है वो पूरा वो ढेंचा की फसल कर देती हैं। तो आप भी अगर अपने खेत में ढेंचा की फसल भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तिल की बात कर रहा हूँ। तिल की जो फसल है बहुत ही अच्छी फसल होती है। ये भी लगभग इसमें भी खेत के हिसाब से कोई 4 सिंचाई करता है, कोई 5 सिंचाई करता है। अगर खेत कुछ हल्के होते हैं तो 6-7 सिंचाई भी हो जाती हैं। मंडी में पिछले साल जो बिका था लगभग जो सीज़न पे जो तिल बिकता है, जिस समय हार्वेस्टिंग होती है उस समय लगभग 10,000, 11,000, 12,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक लाट बिक रहे थे पिछले साल, और पैदावार भी 2-2.5 कुंटल के समथिंग पिछले साल भी आई थी। अब की बार पैदावार किस प्रकार की आती है, क्योंकि समय समय का फ़र्क होता है। पिछले साल गर्मी कुछ कम पड़ी थी, अब की बार गर्मी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है और उसका असर फसलों पर भी पड़ता है। तो हो सकता है उत्पादन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो खेतों की स्थिति पिछले साल भी हमने देखी थी, इस बार भी हमने हमारे क्षेत्र में जो तिल की बुआई हो रही है तो हमारे खेत के आसपास भी देख सकते हैं, उधर भी तिल लगे हुए हैं, उधर ऊपर वाले भी खेत में भी तिल लगे हुए हैं। तो लगभग हमारे गांव में भी लगभग जो किसान भाई तिल की खेती करते हैं, कोई 1 बीघे में करता है, कोई 2 बीघे में करता है। जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है वो तो लंबे चौड़ी एरिया में भी करता है, 4-5 बीघा में भी वो तिल की बुआई करते हैं। तो लगभग हमारे गाँव में 100-150 बीघे के तिल तो आराम से होंगे, क्योंकि पानी की इस बार थोड़ी सी कमी है। पिछले साल तो काफ़ी तिल की बुआई भी हुई थी, पिछले साल के लगभग इस बार आधी ही तिल की बुआई हुई है। और जिन किसान भाइयों ने तिल की बुआई करी भी है तो उसमें भी अभी लास्ट समय में पानी की थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास में फुहारे की व्यवस्था है या आप पिलाने में असमर्थ हैं तो फुहारे चलाकर भी आप इसमें थोड़ा सा तापमान मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि फसल अब बड़ी हो गई है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और एक नमी बनाए रहते हैं। तो जो फसल जो बड़ी हो जाती है तो नीचे तक धूप लगता नहीं है और इतने सूखता भी नहीं है, तो फुहारे के माध्यम से भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। ये इस प्रकार की अपडेट तिल की खेती की कोशिश करेंगे कि आपको और अन्य फसल की जानकारी जो आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाए। मंडी से फ़िलहाल आपको अभी वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि शादी के सीज़न भी काफ़ी चल रहा है, वैवाहिक कार्यक्रम कुछ ज़्यादा हैं, आने जाने में व्यस्तता भी है, तो मंडी से फ़िलहाल आपको जानकारी नहीं मिलेगी अभी। जब भी शादी विवाह से लगभग 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद फ्री होने के बाद में कोशिश करेंगे मंडी से रिलेटेड जानकारी भी आपको दें। और कुछ समय अगर मिल गया कहीं आने जाने में, मंडी से जानकारी अगर आपको प्रदान भी कर देंगे, जैसे भी सुविधा हो उस टाइम पर, क्योंकि अभी जो वैवाहिक कार्यक्रम कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, आने जाने में काफ़ी व्यस्तता है, तो समय नहीं दे पा रहे हैं मंडी जाने के लिए। तो ये इस प्रकार की अपडेट तिल की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय जवान जय